नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द साउंड ऑफ ट्रुथ पर। भाई साहब आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है। 28 मार्च तारीख कैलेंडर में मार्क कर लो, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी भिड़ने वाली है पैट कमिंस की एसआरएच से। लेकिन रुकिए, ये इस साल कप नाम दे कहने वाले फैंस के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जो थोड़ी डरावनी है। खबर ये है कि शायद, और मैं कह रहा हूँ शायद, पहला मैच बेंगलुरु में ना हो। अब आप कहेंगे, अबे भाई हमारी किस्मत ही ऐसी क्यों है? क्योंकि बीसीसीआई ने शेड्यूल के नीचे एक बारीक सी लाइन दी है, उसने सबकी सांसें अटका दी है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चलिए पूरा रायता समझते हैं। बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी किया, सब खुश थे, लेकिन वो जो नीचे छोटा सा लिखा होता है ना, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर वाले कहें, बेटा गोवा चले जाओ, बस पापा से पूछ लेना। और पापा का मूड आपको तो पता ही है। बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि अगर कर्नाटक सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने ओके बोला तभी चिन्नास्वामी में मैच होगा। आज यानी 13 मार्च को ये कमेटी स्टेडियम का कोना कोना चेक करने वाली है। और ये कोई नॉर्मल चेकअप नहीं है बॉस। यहाँ मॉक ड्रिल होने वाली है। मतलब ये देखा जाएगा कि अगर फैंस की भीड़ बेकाबू हुई तो क्या स्टेडियम उसे झेल पाएगा, या फिर गेट नंबर 1 से निकले तो गेट नंबर 5 पर ही लैंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन इतना डरा हुआ क्यों है। देखिए, मजाक अपनी जगह है, लेकिन पिछली बार यानी 2025 में जो हुआ वो वाकई दुखद था। आरसीबी के पहली बार खिताब जीतने के बाद जो जश्न हुआ, उसने स्टेडियम के बाहर भगदड़ का रूप ले लिया। 11 मासूम फैंस की जान चली गई थी। प्रशासन अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वाली स्थिति में है। पुलिस और एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट नैरो हैं। 28 मार्च को उद्घाटन मैच में भारी भीड़ होगी, सेलिब्रेशन होंगे। ऐसे में अगर जरा भी चूक हुई तो जिम्मेदारी किसकी? इसलिए आज की ये मॉक ड्रिल तय करेगी कि हम कोहली को बेंगलुरु में देखेंगे या किसी और शहर की टीवी स्क्रीन पर। अब अगर बेंगलुरु में पता कटा तो मैच कहाँ जाएगा? दो नाम रेस में सबसे आगे हैं। पहला है रायपुर। दोस्तों, रायपुर वाले तो जैसे आरती की थाली लेकर तैयार बैठे हैं। वैसे भी चर्चा थी कि आरसीबी अपने कुछ होम गेम्स रायपुर में खेलेगी, तो क्या अब ओपनिंग ही वहीं से होगी? रायपुर का स्टेडियम बड़ा है, खुला है और नया नया जोश। दूसरा विकल्प है मुंबई वानखेड़े में। बीसीसीआई के लिए मुंबई वैसे ही है जैसे किसी के लिए उसका ससुराल। कुछ भी गड़बड़ हो, मुंबई चले जाओ। लेकिन ज़रा सोचिए, आरसीबी का मैच बेंगलुरु में ना हो, ये तो वैसा ही है जैसे पिज्ज़ा मंगाओ और उस पर पनीर ही गायब हो। फैंस फैंस के दिल टूट जाएंगे, और सोशल मीडिया पर जो बॉयकॉट का ट्रेंड चलेगा वो अलग होगा। और हाँ, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। सिर्फ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, देश में विधानसभा चुनाव का भी मौसम है। पुलिस फोर्स चुनाव में बिजी रहेगी। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ वोटिंग की सुरक्षा और दूसरी तरफ विराट कोहली का छक्का देखने आई 40,000 की भीड़। पुलिस वाले भी इंसान हैं भाई, वो किधर किधर जाएंगे। इसीलिए बीसीसीआई ने सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया है। बाकी शेड्यूल चुनाव की तारीखों के बाद आएगा। मतलब आईपीएल देखना है तो राजनीति पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। तो आज शाम तक या कल सुबह तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आपका भाई सबसे पहले यहाँ अपडेट दे देगा। वैसे आप क्या चाहते हैं? मैच बेंगलुरु में ही होना चाहिए, जो हो जाए, या फिर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए? और हाँ, अगर रायपुर में मैच हुआ तो क्या आप वहाँ जाने को तैयार हैं? कमेंट में अपनी भड़ास निकालिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगला अपडेट मिस हो जाएगा। चलिए दुआ करिए कि चिन्नास्वामी को क्लियरेंस मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।